बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया और दरूद अस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइनन के साथ नासिर की हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, खासे हालात गंभीर होते जा रहे हैं, अदालती तौर पर, सियासी तौर पर, और जो मुआशी बुरहान है उसमें थोड़ी सी बेहतरी आ रही है। बहुत सी खबरें लेके आपके सामने आया हूँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइनन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। बड़े मुकदमे, छोटी ख्वाहिशें। साइफर अभी भी गले की हड्डी बना हुआ है। हेलीकॉप्टर किसका था, किसका है, ये भी मैं आपको दास्तान सुनाऊंगा। इसहाक डार को नैब ने क्लीन चिट दे दी। इसराइल दरिंदा और फलस्तीनी पुरअज़्म। ये सारी बातें आपसे करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि हमेशा के लिए राब्ते के लिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए आइए इनको सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, इसराइल दरिंदा है, दरिंदा था, और लगता है कि मुस्तकबिल में उसकी दरिंदगी ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह उसको इसराइलियन को फ़लस्तीनियों ने चैलेंज किया, हज़ारों अफराद मारे जा चुके हैं, ख़ास तौर पर बच्चों पर जो जुल्म सितम हो रहा है, फिर जिस तरह की उनकी वीडियोस आ रही हैं अफसोसनाक, कि वो शहदा की लाशों को ना सिर्फ कुरियाँ कर रहे हैं, बल्कि उनके ऊपर पेशाब करते हुए, बदतमीज़ी करते हुए, उन पर तशद्दुद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी किस पर? मैयतों पर, शहदा की मैयतों पर। दूसरी जानब इसराइल अभी तक ज़मीनी हमला नहीं कर सका, उसमें नाकाम है, क्योंकि डटे हुए। इसी तरह बड़े बड़े इत्तेहादी, अमेरिका भी बड़ा जोर शोर कर रहा है सब कुछ, लेकिन बड़े बड़े इत्तेहादी अभी तक जंग में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उनको खतरा है। तुर्की, ईरान और बाकी जो है वो कुछ ना कुछ करेंगे। मुसलमान मुल्क उस तरह नहीं जागे जिस तरह उन्हें जागना चाहिए था, लेकिन फिर भी एक अभी हवा बाकी है, और अक़वाम मुत्तहिदा वो काम नहीं कर सकी जो उन्हें करना चाहिए था। बहरहाल लाशों के ढेर लगे हुए, लेकिन अज़्म पहाड़ जैसा है, और ऐसा लग रहा है कि वो इसराइल को अपना दांत खट्टे करने की तैयारी में है। हालांकि मुकाबला कोई नहीं है, फ़लस्तीन बहुत छोटे से, इसराइल बहुत तगड़ा अपने आप, और फिर उसमें है भी ये कि मैं तो किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं तो मिटा दूंगा मुसलमान। बहरहाल ये होगा नहीं। कानून कुदरत में यही है कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, लेकिन इस्लाम के हवाले से भी यही है कि सिर्फ मुसलमानों के अगर सबसे बड़े दुश्मन है तो वो यहूदी है, और ये बात यहूदियों को भी पता है। लेकिन बहरहाल जंग जारी है, घमसान की जंग है, खौफनाक जंग है, इंसानी अलमिया है, और बड़ी ताकतें, बड़े ठेकेदार इंसानी हकूक़ के तमाशाई बने। पाकिस्तान भी उन्हीं में शामिल है जिनकी दुआएं इसराइल के साथ नहीं हैं, फ़लस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन जो लोग इसराइल के साथ हैं वो भी। रशिया ने भी आवाज़ लगा दी, बाकी भी आ रहे हैं। तो क्या होगा? क्या तीसरी जंग छिड़ने वाली है? लेकिन चांस नहीं है मेरे हिसाब में, तीसरी आलमी जंग नहीं छिड़ेगी, लेकिन कुछ ना कुछ इसका हल निकलना चाहिए। जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। आते वापस सियासी बातों में कि बड़े मुकदमे, छोटी ख्वाहिशें। बड़ा मुकदमा ये हुआ कि 5 रुकनी बेंच ने, जो जस्टिस एजाजुल हसन की क़यादत में था, उसने मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला दे दिया और फारिग कर दिया कि नहीं, सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। अब फ़ायदा होगा 102 अफराद जो हैं, जो पकड़े हुए गिरफ्तार, जिनको मिलिट्री कोर्ट भेजा गया था, उनका फैसला होगा। और 2 दिन पहले ही आपको पता है कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया था हुकूमत कि हम मिलिट्री कोर्ट में मुकदमे शुरू कर रहे हैं और जारी है। लेकिन ये फैसला आ गया। होगा क्या? होगा ये कि अब इसको अपील में जाएंगे। क्यों? कि हुकूमती दावा यही है, या सरकारी दावा यही है कि चूँकि सिविलियन ने या लोगों ने या एक मजमे ने हमला किया कौमी सलामती पर, और यानी फ़ौज के में बगावत करने की कोशिश की, और जो मामला थे उसमें
तो लिहाजा इसका केस जो है वो चलना चाहिए। अगर सिविलियन है, ये फौजी है, या जो भी है, उनका केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलना चाहिए। लेकिन इसमें इतना असल खुशियाँ मना रहे हैं कि देखिए फैसला हुआ, बड़ा फैसला हुआ, और उनके वकला थे, वसीम थे, सलमान राजा थे, फिर लतीफ़ खोसा थे, तो उन्हें बड़ा शोर मचा। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, बेहतरीन फैसला हुआ है। लेकिन क्या इस पर अपील नहीं होगी? इस पर अपील होगी तो क्या होगा? इस पर अपील होगी तो बड़ा बेंच बनेगा, 5 रुपये से भी बड़ा। यानी अभी ये मसला ख़त्म नहीं हुआ, ये मसला आगे बढ़ेगा। इसी तरह दूसरी तरफ साइफर का केस, उसमें फर्द जुर्म आयद कर दी गई, और मैंने बहुत पहले भी इलाक में कहा था क्या होगा, फर्द जुर्म आयद होगी, उसका वो इनकार कर देंगे। इमरान खान ने भी मानने से इनकार कर दिया और शाह महमूद कुरैशी ने भी, लेकिन दोनों पे फर्द जुर्म आयद हो गई। ये बड़े मुकदमे, अभी 9 मई के बाकी मुकदमे आने, लेकिन ख्वाहिशें बड़ी छोटी छोटी। क्या कि जनाब शाह महमूद कुरैशी को चरपाई मिल गई कि नहीं, इमरान खान को अभी तक साइकिल क्यों नहीं मिली? तो आप सुन रहे हैं ना सबको। तो जनाब इमरान खान को साइकिल भी मिल गई, शाह महमूद को चरपाई भी मिल गई, यानी बेड भी मिल गया, भाई मंजी मिल गई। हम दिल करे उतने सो, दिल करे तो थले डांग फेरो कि हुआ क्या आपके साथ। लेकिन मैंने कहा था बहुत पहले कि साइफर गले की हड्डी बनेगा, गले की हड्डी बना हुआ है, इसमें सज़ा होगी जो मामलात हैं। लेकिन इतना ऐसा डटे हुए अपनी जगह, तो वो कह रहे नहीं, ये तो केस ही नहीं बनता, बिल्कुल गलत केस है। वज़ीर-ए-आज़म को हक था, चाहे वो 40,000 इसकी कापी करके लोगों में बांट देता। आज मीडिया सुनने गुफ्तगू करते हुए यही कहा, क्योंकि जी वो तो वज़ीर-ए-आज़म का हक है, उसने नहीं किया तो ना सही, लेकिन वो बता सकता है जब वो महसूस कर उसका हल्फ के मुताबिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर अभी खुशफहमी है, बल्कि ऐसे ही लोग जो हैं वो मरवा देने वाले हैं। तो इमरान खान के लिए मुश्किलात में कमी नहीं हुई। हालांकि मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला हो गया उनके हक में, तो वो कहते थे उन्हें नहीं किया हुआ था केस। अब दूसरी जानिब जो है, ये साइफर केस के हवाले से, इसमें इमरान खान अब गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये जो फर्द जुर्म आए थे, कुछ नहीं बनना पाजी, क्योंकि मामला जो है ना गड़बड़ है। अब ये किसी और तरफ निकल रहे हैं। और पता है आपको, अबुल हसनात जुल्करनैन ने ये फैसला जो है नवंबर के पहले 10 दिनों में कर देना। यानी ये फैसला बड़ी तेज़ी से चल रहा है, ट्रायल तेज़ी से चल रहा है, और ये अभी तक यही कह रहे हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, ट्रायल के नहीं होना चाहिए। यानी गलत लाइन पे लगे। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि नादान वकला ने भी इमरान खान को नुकसान पहुँचाया। इसहाक डार को नैब ने जनाब बाकायदा वहाँ जो थे ना सासों के मुकदमे थे, ये वो नैब ने कहा नहीं जी कोई शिकायत ही नहीं है, क्लीन चिट दे दी कि भाई जाओ, आ गए हो, बिस्मिल्लाह, मौजा मारो, जो मर्जी करो, चाहे जितने मर्जी इल्ज़ाम हो। तो उनको चिट मिल गई। अब ये जो मामलात हैं ये किस तरफ जाएंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि लोग इतराज़ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि जनाब एक लाडला आया था, उसको आपने जेल में डाल दिया, उसकी नहीं चल सका आपके साथ, अब अनोखा लाडला आ गया, अब उसकी टीम आ गई, उसी में इसहाक डार भी है। इसहाक डार 16 माह की जो हुकूमत थी उसमें जो कुछ कर गया उस पर भी लोग नाराज़ हैं, लेकिन वो बात तो नहीं बनी अभी तक। तो जब वो बात नहीं बनी तो अब इसहाक डार को फिर क्लीन चिट मिल गई, तो फिर क्या मौजी मारेंगे ना। अब आते हैं आखिरी बात, ये हेलीकॉप्टर किसका था? वो हेलीकॉप्टर को मैंने आपको कहा था ना कि ना उनके बाप का था ना उनके बाप का था। पहले इमरान खान यूज़ करते रहे, जहाँ मर्जी जाते रहे आते रहे, तो वो था जहांगीर तरीन का। अब जो इस्तेमाल हुआ उस पर भी ये इल्ज़ाम है कि ओन मोहम्मद चौधरी साहब जब मुलाकात की तो उस पर नोटिस जारी हो गया। तो ऐसा लग रहा है IPP में भी 2 ग्रुपिंग है। क्यों कि अलीम खान ने उनको नोटिस जारी कर दिया, ये भी मैंने आपको भी लागू में बताया, शोकाज नोटिस। और जो जवाब दिया ओन चौधरी ने कि जनाब मैं भी इंसान हूँ, मेरे ज़ाती ताल्लुकात भी हो सकते हैं, मैं शहबाज शरीफ की कैबिनेट में भी रहा हूँ, लेकिन वो मानने से इनकार कर दिया अलीम खान ने। इसका क्या मतलब है? कि इसका मतलब ये है कि वो नाराज़ है, ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हेलीकॉप्टर तो कहा जा रहा है ना कि जहांगीर तरीन का था और ओन मोहम्मद के चौधरी के थ्रू वहाँ तक पहुँचा। लेकिन वो जो फयाज चौधरी साहब है ना, फयाज चौहान साहब जो है, हमारे दोस्त हैं, साबिक सूबाई वजीर है और बड़े अहम आदमी हैं, IPP के इस वक्त तर्जमान है, बल्कि तो फिर बड़ी चीज़ है। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हेलीकॉप्टर जहांगीर तरीन का नहीं था, वो किराए का था। अच्छा, किराए का किसका था? किराए का भी तो किसी का होगा ही ना। तो किसी ने वजाहत नहीं की, ना मुस्लिम लीग नून ने कोई दावा किया कि जनाब ये हमने किससे किराए पे लिया, ये ज़बरदस्ती हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जहांगीर तरीन का था। तो जहांगीर तरीन का नहीं था, लेकिन कहने वाले कह रहे था उन्हीं का। अब ये किराए का कहें या ना कहें, फयाज चौहान साहब ने इसकी
वजाहत की, लेकिन वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो शहजादे हैं, बादशाह आदमी है, बंडीवाल है, जो मर्जी कर बाजी, तो उन्होंने कह दिया। लेकिन ये मामला ये है कि जो मुलाकात हुई है फवाद चौधरी की और फ़र्क हबीब की, जिसका मैंने आपको बताया था दूसरा इलाक में कि उनको कोई फ़र्क हबीब को कोई बड़ा ओहदा मिलने वाला, फवाद चौधरी साहब जो है वो भी कोई अहमियत हासिल करने वाले IPP में, तो उस मुलाकात में ओवन चौधरी मौजूद थे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो IPP के सरपरस्त हैं जहांगीर तरीन वो, लेकिन ये भी बड़ी उलझाव वाला मसला है कि जहांगीर तरीन पर भी अलीम खान माजी में इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि वज़ीर आला पंजाब अगर उन्हें नहीं बनाया गया तो उसमें जहांगीर तरीन की मदाखलत मौजूद थी। लेकिन इस वक्त दोनों इकट्ठे हैं, क्यों? कि सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। तो जनाब अभी मामला गंभीर हैं, मामला तो बहुत आगे तक चलेंगे, लेकिन अब ट्रायल जो है वो तेज़ी से होंगे और फैसले सामने आएंगे। 2 फैसले सामने आए, लेकिन दोनों की अपीलें होंगी और उसमें फिर बात चल के आगे होगी। अभी 90 रोज़ के इलेक्शन का भी मसला है, वो भी जेर पे है, और उसमें भी उन्होंने कहा कि जनाब जब 90 रोज़ में हो नहीं सकते तो हम क्या करें? सदर ने तारीख देनी थी, नहीं दी तो क्या किया जाए? सदर पर आर्टिकल 6 लगा दिया जाए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, यानी गुंजना हली खुलन गया। कदों खुलन गया, कैसे खुलन गया? वो सीधी सी बात है कि पीपल्स पार्टी कहती भाई इलेक्शन कराओ, और PTI भी यही कहती है इलेक्शन कराओ तो मसाइल हल होंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी इलेक्शन की डेट नहीं आ रही, इसलिए कि आइन और कानून कहता है पहले हल्का बंदियाँ और पहले जनाब अमन व अमान, दहशतगर्दी का खात्मा, फिर इलेक्शन, और सिवा सलार कहते हैं पहले मुआशी बुरान का खात्मा, फिर अगले चलो, तभी दिल्ली दूरस्त। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपकी दरखास्त INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें, अल्लाह निगहबान।